गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 7 को हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द मिडिवल पीरियड। द मिडिवल पीरियड इतिहास का बीच का हिस्सा कहलाता है, बीच का समय कहलाता है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड पीरियड्स। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है एंशिएंट, दूसरा मिडिवल एंड तीसरा मॉडर्न। Each of these periods cover many centuries and the length of period may differ from one part of the world to another. ये जो इतिहास है इसको बनने में काफ़ी सेंचुरीज हुई हैं, तब जाके ये हमारा इतिहास बना। इतिहास के साथ साथ समय के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदलाव होती हैं। पहले एक समय था जिस समय आदि मानव थे। तो आदि मानव के समय क्या था कि आदि मानव एक जगह पे स्थिर नहीं रहते थे। वो भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब दूसरी मिडिवल हिस्ट्री में क्या है कि मिडिवल हिस्ट्री में वो हिस्ट्री है जब लोग एक जगह पे स्थिर रहने लगे, खेती करने लगे और घर बनाने लगे। ये सारी चीज़ें मिडिवल में आती हैं और इसी समय राजा महाराजा जो हैं उनका शासन शुरू हो गया। उसके बाद ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में सब चीज़ बदल गई। जैसे राजा महाराजा अब नहीं रहे, डेमोक्रेसी हो गई कि अब लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। और आज के लोग जो हैं टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग क्या करते थे, घरों में मसाला सिलबट्टे पे पीसते थे। आज आप देखिएगा लोग क्या करते हैं, मिक्सी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो यानी कि इतिहास जो है हमारा 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। द मिडिवल पीरियड बिगेन अराउंड द 5th सेंचुरी AD इन यूरोप। अगर हम मिडिवल पीरियड जानेंगे तो ये हमारा 5th सेंचुरी में माना जाएगा। बट अराउंड द 8th सेंचुरी AD इन इंडिया। और हमारे अगर यूरोप में हम देखेंगे तो 5th सेंचुरी से हमारा मिडिवल पीरियड माना जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखेंगे तो हमारे इंडिया में 8th सेंचुरी को हमारा मिडिवल पीरियड, 8th सेंचुरी से हमारा मिडिवल पीरियड माना जाता है। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया स्पैन्स अ मिलेनियम फ्रॉम द 8th टू द 18th। यानी कि हमारा जो भारत है 8वीं सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक जो है आगे बढ़ता गया, काफ़ी डेवलपमेंट होता गया है उसमें। मैनी डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड दैट इज़ द एंशिएंट पीरियड। यानी कि हमारे भारत में जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास दर हुआ है, पीछे प्राचीन काल से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आदि मानव। आदि मानव क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भोजन के लिए जाते थे, पानी के लिए जाते थे। धीरे धीरे वो एक जगह पे स्थिर रहने लगे। जब स्थिर रहने लगे तो लोग वहाँ फिर अपना खेती करना शुरू किए, खेतों में अनाज उगाना शुरू किए, उसको खाना शुरू किए। तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारा आगे बढ़ता गया। पहले हम लोग क्या करते थे, एक नॉर्मल सा एक घर बनाते थे, अब क्या डबल स्टोरी बनाना शुरू हो गया। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये 8th सेंचुरी से धीरे धीरे बढ़ता गया है और आज तक ये बढ़ता जा रहा है। Major political development. The medieval period in India can be divided broadly into 2 phases. अब medieval period को हमारे भारत में 2 भागों में बांटा है। The early medieval period 8th to 13th century। यानी कि शुरुआत का जो medieval period है वो 8th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी तक का जो पीरियड है वो हमारा medieval period में बांटा है। और दूसरा है later medieval period 13th to 18th सेंचुरी। और दूसरा जो है 13 से स्टार्ट हुआ है अपना 18th सेंचुरी तक। द हिस्ट्री ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड इज सेंटर्ड ऑन पावर स्ट्रगल्स एमंग रीजनल किंगडम ऑफ बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, लीडिंग द फ्रीक्वेंट राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स। अब इसमें ये बताया है कि जो हमारा बीच का मिडिवल पीरियड था, यानी कि 13th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी वाला जो पीरियड था, उस समय हमारे यहाँ राजा महाराजा रहते थे जो शासन चलाते थे।
और प्रजा की देखभाल करते थे, लोगों की देखभाल करते थे। उस समय का ये पीरियड था कि अगर एक राजा बना है तो उसके मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, यानी कि ये जो राजा महाराजा वाला है ये पुश्तैनी चलाएगा। द मोस्ट प्रोमिनेंट among these kingdom were the Rajput kingdom in the north and the Chol kingdom in the south. इसमें दो राजमहल थे, दो मतलब उसमें बटे थे। एक था नॉर्थ की तरफ, हमारे उत्तर की तरफ जो थे वो राजपूत थे, और हमारे दक्षिण की तरफ जो थे वो हमारे चोल कहलाए। The distinctive cultural characteristics of the regional kingdom spread to the new region that came under them. नॉर्थ के साइड का और साउथ के साइड का दोनों में काफ़ी फ़र्क था। रहन सहन, बोली, संस्कृति, सब चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन बस ये क्या था कि नॉर्थ के साइड पूरे राजपूतों का शासन था और साउथ के साइड पूरे चोल वंश का शासन था। इन द लेटर मिडिवल पीरियड देयर वर अ नंबर ऑफ इन्वेंशन बाय मुस्लिम कॉन्कर्ड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब मिडिवल पीरियड में क्या है कि पहले तो राजपूत और चोल थे, लेकिन मिडिवल पीरियड में अरब से जो मुस्लिम आए थे वो भी यहाँ पर पे अपना शासन चलाना शुरू किया उन्होंने। जैसे टर्क, अफगान एंड द मुगल, दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ पावरफुल मुस्लिम डेंसिटीज सच एज दोज ऑफ खिलजीज, तुगलक, मुगल्स अंडर। अब पहले तो हमारे खाली राजपूत और चोल हुए, उसके बाद जो अरब से और तुर्क से जो लोग आए थे, जैसे उनका भी अपना शासन शुरू हो गया, वो मुस्लिम कहलाए, मुग़ल शासक कहलाए। जैसे खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, ये लोग आए। अंडर देयर रूल इस्लामिक कस्टम इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया। दिस लीड द ग्रोथ ऑफ यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर। अब मुस्लिमों के आने से हमारे यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा बदलाव हुआ, यानी कि खान पान का, रहन सहन का। अब हमारा भारत जो क्या कहलाया, इंडो इस्लामिक कल्चर, यानी कि कुछ हिंदू कल्चर, कुछ मुस्लिम कल्चर, दोनों मिलके कल्चर यहाँ पे अपनाने शुरू हुए। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हुआ, पहले खाली हिंदू शासन था, हिंदू लोग रहते थे, लेकिन जब अरब वहाँ के जो लोग आए शासन करने के लिए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ भी मुग़ल शासक भी आ गए। Towards the end of the 15th century, European traders began direct overseas trade with the India. अब 15th सेंचुरी जब तक आई, तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ, हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ आए, तो यूरोपियन कंट्री के जो थे वो लोग हमारे यहाँ पे आए व्यापार करने के चक्कर में, और वो यहीं पे आकर के हमारे इंडिया पे अपना शासन चलाना, हुकूमत चलाना उन लोगों ने शुरू कर दिया। द पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू अराइव, all of them followed by the English. The Dutch and the French were the main rival trading powers in India. यहाँ पे सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, फिर डच आए, फ्रेंच के, उनकी लैंग्वेज डच की थी, फिर हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग पावर, यानी कि हमारे यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री से जो लोग आए थे, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग सब के सब यहाँ पे अपना बिजनेस यहाँ पे खड़ा करना चाहते थे, और यहीं पे रह करके यहाँ पे लोगों पे शासन भी करना चाहते थे। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कच्चा माल अधिक मात्रा में पाया जाता है, मिनरल्स भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पूरी ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें भी अलग अलग तरह की, हर चीज़ हमारे इंडिया पे मौजूद होती, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बिज़नेस के पर्पज़ पे आते थे और यहीं पे रहने लग जाते थे। और इसके बाद आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा कि अंग्रेज़ काफ़ी सालों तक यहाँ पे रहे, यहाँ पे अपना हुकूमत उन्होंने चलाया। और 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब इंडिया ने अपने रूल रेगुलेशन स्टार्ट किए। आज आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। गुड डे।